समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? हे गाइस, इट्स मी यानी अंसारी। तो दोस्तों, सादाब जकाती की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आप देख सकते हो सादाब जकाती के ऊपर हुआ पुलिस केस, सादाब जकाती के ऊपर हुई FIR, सादाब जकाती की अब मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। मैंने अभी लास्ट वीडियो अपलोड करा था कल ही, आप देख सकते हो ये वाला, जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश करी थी कि सादाब जकाती के ऊपर इस महिला ने बड़े ही खतरनाक एलिगेशन लगाए, बहुत ही खतरनाक। पहले आप इसके थोड़े से एलिगेशन सुनो। हाँ, और वीडियो भी बनाता था और गलत काम भी करता था। गलत काम, शारीरिक संबंध बनाता था। इतने खतरनाक एलिगेशन, भाई इस पे ना तरस आने लगा। फिर उसके बाद सादाब जकाती का मैंने वीडियो देखा। सादाब जकाती ने अपनी सफाई में ये बोला इस महिला के लिए। बड़े सयाने कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डालो। जिस औरत चांदनी ने मेरे पे आरोप लगाए हैं, एक दिन मेरे पास आई, कहने लगी भैया आप लोगों की मदद करते हो, मैं मजदूरी का काम करती हूँ और मेरे एक बच्चा है और मैं इतनी गरीब हूँ कि उस बच्चे को मैं पढ़ा भी नहीं पा रही, स्कूल नहीं भेज पा रही अपने बच्चे को। मेरी टीम में करीब 8 मेंबर हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों, और जिसने ये पूरी दुनिया कायनात बनाई वो खुदा तो देखता ही होगा, वो तो गवाह है। मैंने इसके बच्चे की 6 महीने की फीस और कोर्स दिलाया, इसके बच्चे के हाथों में मैंने किताबें दी और ना जाने कितनी बार राशन भरवाया। अब जब कभी इसने कोई मजबूरी बताई, कभी 5,000, कभी 3,000, कभी 4,000, कभी 2,000, मैंने कभी नहीं मना किया, ये सोचते हुए कि ये गरीब है और हमारे साथ इसने कई वीडियो में काम किया है। वो दुकानदार भी गांव का गवाह है जिससे राशन जाता है, वो मेरी टीम का मेंबर भी गवाह है, जोनी कुमार, जो सिर्फ यही काम करता है। जो गरीब महिलाएं हैं हम उन्हें पूरे महीने का राशन देते हैं। अभी पीछे आपने देखा होगा कंबल भी बांटे हमने। मैं ना सांसें उखड़ने वाली मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा हूँ, अपनी मेहनत के बलबूते पे यहाँ तक आया हूँ। लेकिन दुख इस बात का है, तकलीफ इस बात की है कि लोग जीने नहीं दे रहे बिल्कुल भी। इतना बड़ा षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा रहे हैं। बतलाओ, उस औरत को मैं सारा की कसम खा सकता हूँ, ऐसे टच भी नहीं क्या मिला। कैमरे लग रहे घर पे, 8-10 लोग हमेशा बैठे रहते हैं, कभी वो रात को नहीं रुकी हमारे घर पे, कोई मिसाल नहीं ऐसी है। मैं कहता हूँ कि जांच होनी चाहिए, पूरी तहकीकात होनी चाहिए। अगर जो जरा सा भी, इतना जर्रा बराबर भी सबूत कोई निकाल दे मेरे खिलाफ तो मैं अपनी गर्दन खुद काट लूंगा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा यार, लोग क्या चाह रहे हैं मेरे से। भाई मैं फेमस हुआ हूँ, मेहनत करके पहुंचा हूँ, पैसे भी कमा रहा हूँ, तो मैं तो लोगों की मदद करता हूँ भाई। पूरा गांव गवाह है, मोहल्ला गवाह है यार। हद हो गई यार, सच बता रहा, इतना दुखी है मेरा मन कि मैं क्या ही बतलाऊं किसी को भाई। दुआओं की दरखास्त है। सादाब जकाती को सुनने के बाद ऐसा लगा कि सादाब जकाती को लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, सादाब जकाती को लोग फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। सादाब जकाती की वीडियो देखने के बाद ऐसा फील हुआ, जब महिला की वीडियो देखी थी तो सादाब जकाती को गालियां देने का मन कर रहा था। मेरा क्या, सबका मन कर रहा था गालियां देने का। अच्छा बात नहीं है। जब सादाब जकाती की वीडियो देखी ये वाली, तब लगा कि ये महिला झूठ बोल रही है, ये लोग जो है सादाब जकाती को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मैंने आज सुबह ये वाला पोस्ट देखा कि सादाब जकाती के ऊपर हो गया केस, सादाब जकाती के ऊपर ये वाला केस हुआ है। और सादाब जकाती के ऊपर जिस महिला ने इल्ज़ाम लगाए उस महिला के हस्बैंड का भी मैंने इंटरव्यू देखा, आप भी देख सकते हो यहाँ पे। मेरा नाम सोनू प्रथम। सोनू कहाँ से हैं आप और आप आपके पास पहुंचे, क्या वजह है, क्या? जी, मेरा नाम सोनू है और मुझे अपने घर का रहने वाला हूँ। और मेरे घरवाली सादाब जकाती के साथ यूट्यूब पे वीडियो बनाती थी, उसके साथ पे उसके चैनल पे। ये काफ़ी टाइम से वहाँ पे जाती थी, तो ये चुलबुली सी रहती थी। पता नहीं अचानक से बीमार रहने लगी। मैं कहने लगा इसको क्या हो रहा है भाई, क्या दिक्कत है, परेशानी क्या है, मेरे को बता। कुछ दिक्कत हो दवाई ला के दूंगा, नहीं मेरे साथ डॉक्टर के चल। जाने के लिए मना करती, कहती मैं जहर खा लूंगी, मैं फांसी लगा लूंगा। क्यों करेगी तू ऐसा? बता, मेरे से कुछ परेशानी है, कुछ दिक्कत है। अगर भाई मेरे से कुछ परेशानी हो तो मैं उसका हल ढूंढूंगा, या किसी और से परेशानी हो तो मेरे को बता, मैं उससे बात करूंगा। तो ये कुछ नहीं ऐसी रोती गाती रही। तो इसने मेरे को बोला कि मेरे साथ में ऐसे ऐसे हुआ है। तो मैं कहा ठीक है, मैं कल इसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। तो मैं कल इसके खिलाफ मैं थाने में कल एप्लीकेशन लगाई है और इसके साथ में बहुत गलत किया है उसने। मेरे को बताते हुए भी शर्म आ रही है कि उसकी भी जवान बेटी है, कल को उसके साथ में कोई करेगा तो उसको कैसे? सादाब जकाती क्या बाकी में इतना हरामी आदमी है, बहुत हरामी आदमी है सादाब जकाती। जिस तरह से खुशीद बोलता हुआ नजर आ रहा था ये, क्योंकि ये घर में बिठाने लायक इंसान नहीं है। ये निगाहों के साथ साथ दिमागी हवस का शिकार है। ये इसकी निगाहें इतनी गंदी हैं, इसकी सोच इतनी गंदी है। दरअसल ये क्या बाकी में सादाब जकाती नीच आदमी है? समझ रहे हो? कमेंट। तो उसके बाद मैंने मेरठ के SSP हैं शायद, इनका इंटरव्यू देखा। थाना इंचौली में एक महिला द्वारा तहरीर प्राप्त हुई एक यूट्यूबर के खिलाफ, जिसमें जो धाराएं हैं 115(2), 74, 64, 351 और 352, इन धाराओं में BNS की मुकदमा पंजीकृत किया गया है थाना इंचौली पर, और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए।
क्या सादब जकाती इस बार लंबा नपने वाले हैं? प्लीज़ कमेंट। क्या ये महिला सच बोल रही है? प्लीज़ कमेंट। क्या इस महिला का हस्बैंड सच बोल रहा है? प्लीज़ कमेंट। खुर्शीद की मैंने वीडियो देखी 2-3, जब ये कंट्रोवर्सी हुई, इस महिला ने सादब जकाती के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और सादब जकाती ने सफाई दी, तो खुर्शीद भाई भी आ गए। खुर्शीद भाई ने भी वीडियो बनाई, आप देख सकते हो यहाँ पे। और जो तू ये सफाइयाँ पेश कर रहा है कि मैंने यूँ मेहनत करके पहुँचा, यूँ मेहनत करके पहुँचा, तू मेहनत करके पहुँचा। तेरी असलियत मैं भी अच्छी तरीके से जानता हूँ। तेरी ज़िंदगी इससे पहले क्या थी ये भी जानता हूँ। तेरे बच्चों ने तूने कितनी मुसीबतें भरी वो भी मैं जानता हूँ। मगर तुझे जो अल्लाह ने दिया ना, जो अता करा तुझे अल्लाह ने, वो तुझसे संभाला नहीं, तुझसे रखा नहीं गया। तूने उसका इस्तेमाल अच्छा नहीं करा, हमेशा नाजायज़ इस्तेमाल किया, गलत इस्तेमाल। क्योंकि तेरी कमाई जो है ना जैसी है वैसी तूने उसका इस्तेमाल किया। अगर तेरी अच्छी नेक कमाई होती तो शायद तो कुछ अच्छा कमाता, अच्छा लोगों के साथ करता। क्योंकि जो हराम खाता है ना वो हराम बोलता है और वो हराम ही काम करता है। गंदे गिनहोने काम तेरी किस्मत में लिखे हैं और ये तेरी गंदगी ही तुझे नीचे गिराएगी। तू क्या सोचता है? खुर्शीद भाई को बहुत मज़ा आ रहा है। खुर्शीद भाई की 1 नहीं 2 नहीं 3-3 4-4 वीडियो मैंने देखी, आप देख सकते हो यहाँ पे। शादाब जकाती की सच्चाई सुनो, देखो कितना सच्चा है। देखो सर, मैंने इसके बच्चे की 6 महीने की फीस और कोर्स दिलाया। इसके बच्चे के हाथों में मैंने किताबें दी। ये जो किराना के 6 महीने की फीस मैंने इसके बच्चे की पार्ट दे दी है और मैं इसके बच्चे के हाथ में किताबें देकर आया हूँ। देखो उसकी सुनो सच्चाई। ये असल में इंसान के रूप में एक भेड़िया है, जानवर है, खूंखार जानवर। ये बहुत गंदा, निहायती गंदा इंसान। इस इंसान पे भरोसा करने के लायक ही नहीं है। इंसान तो इतना गंदा है। ये कह रहा है कि इसके घर को, उसकी फैमिली को, इससे बच्चे की चीज तक तो दी गई नहीं। ये बोल रहा है। सुनना इसकी रिकॉर्डिंग, सुनना आप। अभी मैं आपके सामने इसकी सच्चाई पेश कर रहा हूँ और भी करूँगा। मुझे ध्यान से सुनो और आगे तक पहुँचाओ मेरी बात को। मैं सुनाऊंगा तुम्हें इसकी सच्चाई क्या है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग मैडम। एक बात बताइए, मेरा बेटा का 1 साल में कितना फीस हम लोग की तरफ से गया है? मैम मैं वहाँ पे स्कूल जाकर रजिस्टर में देख के बता दूंगी, रिकॉर्ड है तो मुझे याद नहीं है। लेकिन साल भर में क्या आपको फीस गया है? एक बात बताइए, मेरे तरफ से या यूट्यूबर की तरफ से? नहीं, किसी की तरफ से नहीं गया, यूट्यूबर की तरफ से, किसी की तरफ से क्या आया? नहीं आया है ना। और सादब जकाती कह रहे हैं मेरे बच्चे का पूरी पढ़ाई का खर्चा वो दे रहा है। कहाँ दे रहे हैं? नहीं, उन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया। जो दिया उन्होंने 500 रुपया आप नहीं दिए, बस जैसे जैसे कर करके हम दिए हैं ना अपने तरफ से। वो भी 500 रुपया कब दिए? आज से 6 महीना 7 महीना पहले, है ना। इसने मेरी जिंदगी इतना बर्बाद कर दिया है, इतना बर्बाद कर दिया है। क्या हो गया? देखो इतने सेंसिटिव बुलाता था पहले मेरे को, गलत काम किया मेरे साथ। बाकी मैं नहीं बात करूंगी मैडम, इतना ज्यादा ठीक है। बस मेरे को यही पूछना था कि साल भर में मेरे तरफ से या उसके तरफ से कितना फीस गया है? नहीं, कुछ भी नहीं आया। आपका तो सारा पेंडिंग पड़ा है। ज्यादा तरफ। बस मैडम थैंक यू आपको इतना बोलने के लिए, है ना। वेलकम। ठीक है, मैं आपका सारा फीस दे दूंगी, है ना। ओके। बहुत मज़ा आ रहा है खुर्शीद भाई को। खुर्शीद भाई तो बोलता है सादब जकाती नीच आदमी, गंदा आदमी, घर में बिठाने लायक नहीं है। क्या बाकी में सादब जकाती नीच आदमी, घटिया आदमी, गंदा आदमी है? प्लीज़ कमेंट। बाकी ना मेरा किसी से भी कोई हेट नहीं है। सादब जकाती की बड़ी मुसीबतें आप देख सकते हो यहाँ पे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर दूँ। सादब जकाती का बुरा टाइम 2026 शुरू होते ही हो गया। जैसे ही 2026 शुरू होता है, खुर्शीद ने सादब जकाती के ऊपर एलिगेशन लगा दिए। इरम का और सादब जकाती का अफेयर है, कुछ स्टेप्स हैं। कौन है? मेरी बीवी जकाती जान से मारने की धमकी दे गए। सादब जकाती ने कैसे करके इरम जी को और खुर्शीद को समझाया, लेकिन इरम जी तो समझ गई, लेकिन खुर्शीद सादब जकाती को आज भी पेलता हुआ नज़र आता है सोशल मीडिया पे। बहुत बुरी तरीके से पेलता है सोशल मीडिया पे सादब जकाती को। शादाब जकाती, जो तुझे तेरे वालिद साहब ने काम दिया था ना, वही काम कर। वही काम में सही रहेगा, जो बचा देगा। जकाती सिर्फ ज़कात खा, लोगों के घर मत खा। अब सादब जकाती के ऊपर इस महिला ने बड़े ही गंभीर इल्ज़ाम लगा दिए। सादब जकाती ही नहीं, सादब जकाती की वाइफ के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाए। सादब जकाती की वाइफ मारती थी इस महिला को। मैं सच्ची बताऊं, इस महिला को देख के मेरे को बहुत तरस आ रहा है तरस, बहुत ज़्यादा तरस आ रहा है। क्या सादब जकाती इतना हरामी आदमी? सादब जकाती का काम है गरीबों को सताना। वैसे सादब जकाती बड़ी बड़ी ढींगे खींचता है कि मैं अपनी कमाई का 50% गरीबों को बांट देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे।
वही का 50% लोगों में, गरीब लोगों में। जी हाँ, अभी दुबई ऐसा है कितना कितनी पूरे महीनों का राशन हमने दिया है, पूरे भर के आए यहाँ पर रक्षा छोटे हाथी है। हमने पिछले सर्दियों में कितनी कई हजार जैकेट लेकर आए थे। गाँव में आस पड़ोस में ध्यान रखते हैं, उसमें तो कोई नहीं करता भाई। मेरे साथ आपका दुबई से आया, ऐसे दुनिया भर का महीनों से राशन पड़ रहा है, महीने भर का राशन देना, उसमें तो मिलता है किसी ने। यार ना मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, सादाब जकाती अच्छा आदमी है या फिर बुरा आदमी है, या शराफत का नकाब ओढ़ा पड़ा है सादाब जकाती। मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ। क्या आप भी मेरी तरह कंफ्यूज हो? प्लीज़ कमेंट। बाकी फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो जस्ट फॉर फन। मेरा सादाब जकाती से कोई हेट नहीं है, ना ही मेरा खुर्शीद से, ना ही इरम से, और ना ही मेरा इस महिला से। इस महिला को देख के अब मेरे को ना सच्ची में तरस आ रहा है। मैंने सोचा हो सकता है ये महिला किसी के बहकावे में आके झूठ बोलती हो सकता है इसका पब्लिसिटी स्टंट हो। फिर उसके बाद मैंने इसके हस्बैंड की वीडियो देखी, हस्बैंड का इंटरव्यू देखा, फिर वहाँ के पुलिस वाले का इंटरव्यू देखा। अब आके मेरे को लग रहा है कि सादाब जकाती, अब देखते हैं हम और आप मिलकर कि क्या होता है सादाब जकाती की इस कंट्रोवर्सी का, कि सादाब जकाती बाकी में गलत है क्यों नहीं, जिस तरह से ये महिला बताती हुई नज़र आई, या फिर ये लोग सादाब जकाती को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मामला है, आज आप एसएसपी ऑफिस पहुंचे हैं, किस लिए आए हैं? इंसाफ के लिए आई हूँ, जो मेरे साथ हुआ है गलत, इसलिए आई हूँ। क्या हुआ है, क्या मामला है बताइए। सादाब जकाती पिछले 1 साल से मेरे साथ गलत कर रहा था, मगर मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं था क्योंकि वो पैसा वाला, मैं गरीब हूँ। लेकिन मेरे साथ कबान टूटा और मैं इस बारे में अपने हस्बैंड को सारी बात बताई कि ऐसा बात है, उसने मेरे साथ गलत किया, उसकी वाइफ मेरे साथ बहुत बेचती है, और सादाब जकाती मेरे साथ ऐसा हरकत करता रहा। इस तरह से आप सादाब जकाती के संपर्क में आए थे? सादाब जकाती के संपर्क में मैं ऐसा है कि मैं रील बनाने का मुझे शौक था, अपनी वीडियो की प्रमोशन के लिए गई थी। किस तरीके से शोषण करता था आप बता नहीं सकते? सन सिटी का उसका ऑफिस था, वहाँ बुला के मेरे साथ गलत काम करता था। क्या कहता था? गलत काम करता था, बोलता था तुम्हें बड़ा स्टार बना दूंगा, तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम्हें मकान भी दूंगा, सब चीज का लालच देता था। और इस बार बोलता था तुम्हारे बच्चे की अच्छी भविष्य बन जाएगा, तुम कहीं मजदूरी नहीं करोगे। मैं मजदूरी करती थी, किसी लालच में मेरे साथ गलत काम करता था। इसके हार में सिंदूर लगाने के लिए सिंदूर तो ये कहता था, जैसे कि मैं पहले मुसलमान थी, मगर मैं हिंदू से लव मैरिज की हूँ, तो ये कहता था ना कि तुम जब लव मैरिज की हो तो उसके धर्म से मत रहो, तुम मुसलमान धर्म से क्यों नहीं रहते। मुझे दबाव डालते थे, सिंदूर क्यों लगाते, मंगलसूत्र क्यों पहनते, ये सब काम किए क्योंकि वो मुसलमान है, और मैं हिंदू से शादी क्यों कहते थे, उल्टा पार्टी सब क्यों कहते, झूठ मूठ का सब। और जो बोलता था सिंदूर मत लगाओ, तुम हिंदू की तरह रहते हो, तुम हिंदू हो क्या, हिंदू होगा। जब मैं हिंदू से शादी की हूँ तो मैं हिंदू ही हूँ, जब मुझे शादी करने में नहीं सोची तो मैं हिंदू ही हूँ। कितने टाइम से आप संपर्क में? 1 साल के। पहले भी इसको शिकायत की क्या? शिकायत करने जाने के लिए सोची थी, लेकिन सादाब जकाती की घर वाली पैसे की धमकी देती थी, हमारे पास पैसा है, और चोरी की धमकी देती थी कि चोरी का आरोप में तेरे को फंसा देंगे तो तेरा ही सब कुछ सुनेंगे, तू जेल चली जाएगी, तेरे बच्चे का भविष्य। मैं अपने बच्चे अपने हस्बैंड के भविष्य की वजह से चुप बैठ जाती थी। पुलिस का क्या कहना है इस मामले में? पुलिस कुछ भी नहीं कर रहा है। जो सादाब जकाती और उसकी बीवी कहते थे ना कि हमारे थाना और पुलिस हमारा है, तो वही सच है। इन चोरी थाना तो कुछ सुन ही नहीं रहा है, उल्टा मुझे धमका रहे हैं कि गलत आरोप लगा रहे तुम उस पर। क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं? मांगे यही जो मेरे साथ हुआ आगे किसी के साथ ना हो। बस वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी ज़िंदगी के मज़े लो, नहीं तो ज़िंदगी आपके मज़े ले लेगी सादाब जकाती की तरह। बाय।